बेटे की बलाएं ले रही थी मां, पिता लुटा रहे थे बेटे धामी पर जी भर कर प्यार। जब कांवड़ियों के पांव धो रही थी सरकार, उत्तराखंड भी देख रहा था टकटकी लगाकर। कांवड़ियों के पैरों से सीएम निकाल रहे थे शूल, आसमान से विमान बरसा रहे थे फूल। शिव भक्तों का ऐसा सम्मान, पुष्कर सिंह धामी का फैन हो गया पूरा हिंदुस्तान। जमीन से आसमान तक सावन में उठा शिव भक्ति का ऐसा ज्वार, शिव भक्तों की सेवा में सरकार ने तोड़ दी ऊंच नीच की दीवार। हर तस्वीर ऐसी कि दिल जीत लेगी। यहाँ राहुल गांधी की तरह 3-3 कैमरामैन के साथ फोटो सेशन नहीं हो रहा था, बल्कि सनातन संस्कारों वाला एक श्रवण बेटा माँ, पिता और बड़े बुजुर्गों के पांव से शूल निकालकर उनके रास्ते के कांटे हटा रहा था। पुष्कर सिंह धामी अगर ऐसा नहीं करते तो भी उनकी कुर्सी खतरे में नहीं आने वाली थी। वो आराम से देहरादून में अपने महल में बैठे रहते, तब भी कांवड़ यात्रा चलती। लेकिन एक शिवभक्त सीएम को ये नामंजूर था, इसलिए वो कांवड़ियों के पांव धोने के लिए खुद उतर आए। एक नहीं बल्कि सैकड़ों कांवड़ियों के पांव धोकर उनकी दुआएं ली। ये देखकर माएं अपने बेटे की बलाएं ले रही थी। बूढ़े बुजुर्ग दादा और पिता कह रहे थे, मेरी उम्र भी बेटे पुष्कर सिंह धामी को लग जाए। मीलों पैदल चलकर हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों का उत्तराखंड में ऐसा स्वागत हुआ कि हिंदुस्तान बस ताली बजाने को मजबूर हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के ओम पुल गंगा घाट में अलग अलग प्रदेशों से देवभूमि उत्तराखंड आए शिवभक्त कांवड़ियों के चरण धोकर और उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट कर उनका स्वागत कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कांवड़ियों के चरण धोकर और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम पुष्कर धामी ने कांवड़ यात्रा को आधुनिक भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा बताया। इससे पहले हरिद्वार में शिवभक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों पर रुड़की से होते हुए हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई कि इस साल 5 करोड़ से ज्यादा शिवभक्त हरिद्वार पहुंचेंगे। इस बार कांवड़ियों के लिए तैयारी कुछ खास है, क्योंकि इस बार सावन भी बहुत खास है। मलमास होने की वजह से इस साल श्रावणी मेला 2 महीने का है। इस साल का सावन महीना 4 जुलाई से शुरू हुआ है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। मेला शुरू होते ही बाबा वैद्यनाथ की स्पर्श पूजा बंद हो जाती है। अब भक्त अर्घा यानी कांवड़ से लेकर आए गंगा जल से जलार्पण कर रहे हैं। भक्तों के स्वागत के साथ साथ उनकी सुरक्षा और सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। बीजेपी की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऐसी तैयारी की है कि साफ सफाई, पीने के लिए पानी, स्ट्रीट लाइट और शौचालय को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। निगम प्रशासन की तरफ से स्थायी और अस्थायी शौचालय, स्नानघर और यूरिनल का पूरा इंतजाम किया गया है। साथ ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल टॉयलेट का भी पूरा इंतजाम है। नए और पुराने मिलाकर कुल 685 स्थायी और अस्थायी शौचालय, स्नानागार, यूरिनल की व्यवस्था निगम की ओर से की गई है। वहीं 25 से ज्यादा मोबाइल टॉयलेट्स का भी बंदोबस्त किया गया है। इसमें 2 सीट वाला 20 यूनिट और 10 सीट वाला 5 यूनिट मोबाइल टॉयलेट शामिल है। मोदी ने देवभूमि केदारनाथ और बद्रीनाथ का कायाकल्प कर दिया है। अब पुष्कर सिंह धामी सावन मेले को ऐतिहासिक बना रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि नेता अगर सच्चा हिंदू हो तो सनातन का परचम यूं ही लहराता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद से कांवड़ यात्रा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। हिंदू और हिंदुत्व पर आस्था रखने वालों का मनोबल बढ़ा है। धार्मिक स्थलों के साथ साथ तीर्थ और धार्मिक यात्रा करने वालों का मान सम्मान भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर हुआ है।